आज जो हम पढ़ेंगे वो एसिड, बेस और साल्ट, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो एसिड के बारे में बताएंगे। किसके? एसिड। तो एसिड क्या है? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस अ हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन को रखेगा, हाइड्रोजन आयन रखेगा, H पॉजिटिव आयन देगा, उसी को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? एसिड। यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम किसी सब्सटेंस को डाल देते हैं और वो हमें H पॉजिटिव आयन देगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे? एसिड। जैसे HCl है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है तो H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन दिया है बच्चों, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एसिड। कुछ एसिड के जो एग्जाम्पल हैं जैसे HNO3, HCl, H2SO4, ये सारे साल्ट, जो सारे जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं वो क्या है? बोलिए, एसिड है। यानी एसिड वो है जो हमें हाइड्रोजन आयन देंगे। क्या देंगे बच्चों? हाइड्रोजन आयन। क्लियर है इतनी बात? तो जो H पॉजिटिव देगा वही हमारा क्या है? एसिड है। आया बेस। तो आर्हेनियस ने कहा कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप, यानी जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन ऑक्साइड ग्रुप यानी OH नेगेटिव रखेगा उसी को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और विच गिव्स ओनली हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH नेगेटिव चार्ज। किसमें? इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज बेस। एग्जाम्पल NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, यानी जिसमें OH आ गया वही हमारा क्या है? बेस है। अगर आप इसका कोई एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो तो एग्जाम्पल है NaOH है हमारा। उसको जब हम अलग करते हैं बच्चों तो Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, OH नेगेटिव हमारा क्या हो जाता है? अलग। तो कोई भी आपका सब्सटेंस जो है अगर आपको OH नेगेटिव देता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका बेस कहलाएगा। अब हमें ये देखना है बच्चों कि ये तो पता लग गया बेस क्या है, एसिड क्या है। अब हमें ये देखना है कि इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कोई एसिड है या बेस है। तो उसके लिए बच्चों हमारे जो आते हैं वो क्या आते हैं? इंडिकेटर आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? इंडिकेटर। यानी अब हमें ये देखना है कि हमें एसिड और बेस की पहचान कैसे करें, कौन एसिड है कौन बेस है। अभी तक हमने देखा बेस किसे कहते हैं और एसिड किसे कहते हैं। अब बच्चों इनकी पहचान हम करते हैं इंडिकेटर के द्वारा। किसके द्वारा? इंडिकेटर्स जो है वो डाइस होते हैं या मिक्सचर होते हैं विच आर यूज टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। यानी इंडिकेटर बच्चों ये बताते हैं कि कोई हमारा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। और बहुत टाइप के इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि आप देखो लिटमस पेपर भी क्या है? इंडिकेटर है। टर्मरिक भी क्या है? एक इंडिकेटर है। मेथिल ऑरेंज भी क्या है? एक। फिनोफथेलिन भी क्या है? एक। और ये सब कुछ एग्जाम्पल किसके हैं? इंडिकेटर के। तो इंडिकेटर का मतलब है जो हमारे ये बताएंगे कोई एसिड है या। अब अगला जो टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी जितने भी हमारे इंडिकेटर होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, कलेक्शन ऑफ इंडिकेटर, इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी सारे इंडिकेटर को आप एक ही जगह रख दो तो वो जो उनका कॉम्बिनेशन बनेगा, ग्रुप बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर which gives different colors for different concentration hydrogen ion present in the solution is known as क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पीएच स्केल। पीएच स्केल भी आपकी एक ऐसी मेथड है जिसके द्वारा आप ये बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है।
कैसे कहेंगे पीएच? अच्छा, पीएच निकालने का फार्मूला होता है बच्चों, पीएच इक्वल माइनस log H पॉजिटिव आयन बेस 10। और अब आप कैसे पहचानोगे पीएच पे स्केल का क्या मतलब होता है? जिनका पीएच मान 7 से कम है उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा है बेस, और जिसका 7 है प्योर वाटर। प्योर वाटर। तो ये पीएच स्केल बनता है हमारा, उसमें 7 से कम वाले एसिड, 7 से ज्यादा वाले बेस, और जो बिल्कुल एक्यूरेट कितना है उसे क्या कह देते हैं? प्योर वाटर। प्योर वाटर। अरे वाह भाई, तो क्लियर बात है इतनी। अगला टॉपिक हमारा जो बच्चों आता है वो आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब बच्चों एसिड को और बेस को आप एक साथ कंबाइंड करके रिएक्शन कराते हो, किसको? एसिड और बेस को, और साल्ट बनता है, तो इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, साल्ट बन गया नहीं NaCl, और ये H2O। अरे बात गलत है सही है भाई? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएंगे? हम NaCl और H2O की रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? रिएक्शन। यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर का जब हम कंबाइंड रिएक्शन कराते हैं तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और दो गैसें निकलती हैं, ध्यान रखना, क्लोरीन और H2O। तो यानी कोई कहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। यानी आप किसका सॉल्यूशन लोगे? NaCl का। NaCl का आप सॉल्यूशन लोगे, यानी उसमें क्या मिला देंगे? वाटर मिला देंगे, और फिर उसमें जब हम करंट फ्लो करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? NaOH। अरे NaOH बनेगा भाई। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर भी बिल्कुल आसान है बच्चों। जब हम क्लोरीन को स्लैक लाइम में फ्लो करेंगे, यानी स्लैक लाइम लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, और उसमें क्लोरीन गैस फ्लो कराएंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaOCl2। क्या बनेगा? CaOCl2। और थोड़ा सा जल भी बनेगा आपका। फिर क्या बनेगा बच्चों? जल बनेगा। ठीक है, अरे क्लियर है बात? हाँ जी। यूज क्या है जी इसका, ब्लीचिंग पाउडर का? तो इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि ब्लीचिंग कॉटन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, वुड पल्प में, पेपर मिल में इनका यूज होता है, और ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने में भी इसका हम यूज करते हैं। क्लियर है ना? तो यूज भी आते हैं एग्जाम में कि कोई दो यूज लिखिए और इसे कैसे बनाएंगे वो लिखिए। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेकिंग सोडा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आपको सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, वाटर मिला देना है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करनी है और अमोनिया गैस, यानी चार चीजें आपको रखनी है, NaCl, H2O, CO2, NH3। इनको जब आप मिलाओगे तो आपका तुरंत आएगा निकल के बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला जरूर ध्यान रखना, NaHCO3। नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बच्चों एक अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा। क्या बनेगा? तो इस प्रकार से जो है हम क्या बना लेंगे? अपना बेकिंग सोडा बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई? बेकिंग सोडा। और इसके कुछ यूज भी होते हैं भाई। बेकिंग सोडा के यूज क्या है कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मिक्सचर बेकिंग पाउडर बनाते हैं, टार्ट्रिक एसिड बनाते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने में, इन सब में इसका हम यूज करते हैं। क्लियर है? अब कौन आया? वॉशिंग सोडा। क्या आया बच्चों? वॉशिंग सोडा। अरे वॉशिंग सोडा वो होता है जो कपड़े वपड़े धोने के काम में आता है। वॉशिंग सोडा का मतलब होता है Na2CO3 10H2
बनाना बड़ा सरल है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु मिला देंगे मोलिक्यूल्स, तो हमारा बनेगा Na2CO3 10H2O। बना लोगे भाई। वॉशिंग सोडा सब जानते हैं यूज, वाश द क्लॉथ और जितने भी क्लीनिंग के काम होते हैं सभी में हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडे का यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब जिप्सम को हम लेते हैं कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे, तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है ना। इसे POP भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, POP। कोई दिक्कत? तो अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बचा था वो हमारा चल रहा था टॉपिक कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हो गया था ना वो तो। अब वही देखिए POP के यूज तुम्हें पता ही है किस चीज में यूज करते हैं, इट इज यूज टू मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने में यूज करते हैं। मटेरियल ऑफ डेकोरेशन फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ करने के लिए, डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं दांत वात को बनाने के लिए, ठीक है ना, कोई बोन्स बनाना है या कुछ ऐसा, तो हम यूज करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। जैसे Na2CO3 एक साल्ट है, तो कितने ले लिए, 10H2O। कितने मोलिक्यूल हैं इसके वाटर के, 10 मोलिक्यूल हैं, इसे ही कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहेंगे, अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे भाई, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, आ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी रेड को ब्लू कर देता है वो, और इस pH इज लाइकली भी, तो भैया ब्लू कर देता है, इसका मतलब वो क्या है, वो बेस है, तो बेस है तो बेस एक तो नहीं होगा pH मान, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ये भी सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि ये सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड को ब्लू कर दे रहा है, तो कितना आंसर आएगा इसका, 3 नहीं आएगा भाई। रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो पॉसिबल वैल्यू pH कितनी होनी चाहिए, अरे 8 ही तो होनी चाहिए। रेड को ब्लू कर दिया ना भाई, तो वो तो बेस है, और बेस का pH मान तो 7 से ज्यादा आना चाहिए, तो 8 आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, गलत लगाया। अगला क्या है भाई, द कलर ऑफ टर्मिक चेंज व्हेन ट्रीटेड विद बेस इज रेडिश ब्राउन हो जाता है, कैसा हो जाता है जी, रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन में जो यूज होती है बच्चों वो होता है एंटासिड, क्या होती है, सी ऑप्शन हमारा बनेगा। द pH वैल्यू ऑफ बेस सॉल्यूशन कितना होता है, मोर देन 7। विच गैस इज रिलीज ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर, कौन सी होगी, CO2, हमने अभी बताया था CO2 होता है। द अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन, बच्चों ये एसिड की रेन जो होती है उसकी होती है 5.2, क्या होती है भाई, 5.2। नेक्स्ट है द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, सब जानते हैं कितना होता है, कितनी बार देखिए एग्जाम में आया है क्वेश्चन, आया नहीं कई बार। द pH वैल्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 लेस देन किससे होगी, 7, ये लर्न रखना जी आपको। नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव कैसा होगा, एसिड, सब पता है H पॉजिटिव तो एसिड है। अ यूजफुल प्रोडक्ट फॉर मेकिंग वाटर, डिसइंफेक्टेंट, क्या लिख दिया भाई ये, डिसइंफेक्टेंट, तो क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। इन सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन इज 1 × 10⁻⁻12, pH वैल्यू कितनी होगी इसकी बच्चों, 2 होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड साल्ट, एसिड साल्ट कौन सा है, NaHSO4, और ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ नेचुरल सॉल्यूशन।
तो कौन सी बात गलत है? वैल्यू पीएच कितना हो जाएगा भाई? 0। द पीएच वैल्यू ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन इज कितनी होती है भाई? 7। सॉल्यूशन हैविंग 0 पीएच कौन से का होगा? एसिड का। किसका होगा जी? एसिड का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। अभी तो बताया था Na2 CO3 10H2। तो आंसर क्या बनेगा? द सॉल्यूशन विद पीएच 8.5 कैसा होगा? एल्कलाइन। कैसा होगा? एल्कलाइन का मतलब होता है बच्चों बेस। कभी तुम सोचो ये एल्कलाइन क्या होगा? भाई एसिड तो बनेगा नहीं, न्यूट्रल भी नहीं होगा, न्यूट्रल 7 पे होवे तो एल्कलाइन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आजकल तुम देख रहे ना एल्कलाइन वाटर आवे, जो बेसिक बेस होता है, जो हमें ज्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन लेस देन 7। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स इन सल्फ्यूरिक एसिड कितने होते हैं? 2 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक रेशियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। HCl सबसे वीक एसिड जो है वो क्या होता है बच्चों? HCl। फिर क्वेश्चन आता है पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 5। किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 5 है, तो ये सॉल्यूशन तुम्हें पता कैसा होगा? एसिड होगा। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, अरे साल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। वीक एसिड HCl। क्या है भाई? HCl है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? NaOH। द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी निकलती है? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निकलेगी भाई? अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो क्या होगा वो? 10 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, कितना होगा? 6, क्योंकि वो एसिड होगा। क्या होगा बच्चों? द केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2। क्लियर बात है। द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2O। बात चलिए, कहां तक क्वेश्चन हुआ था? यहीं तक हो गया था भाई। विच इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ प्लास्टर पेरिस विद वाटर जिप्सम, क्या बनेगा बच्चों? जिप्सम। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड 10 की पावर -2N, तो पीएच वैल्यू -2 पहले आ जाएगा ना, ये 2 -2 पहले आ जाता है लोग की प्रॉपर्टी से, तो माइनस माइनस तो प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों? 2। एसिडिक एसिड इज वीक एसिड बिकॉज इट हैज लेस आयोनाइज्ड, क्या होगा ये आयोनाइजेशन जो होगा इसमें कम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। तो भाई अब जो हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या कहा? हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके सारे जान लिए, कुछ हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है भाई? राइट द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बाय गिवन केमिकल इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है ये तो मैंने अभी पढ़ाया, एसिड बेस क्या था। हाँ जी। और भाई इसकी क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी अभी बताई है इसी लेक्चर के अंदर। तो ये क्वेश्चन तो तुम बड़े आराम से कर लोगे। सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो क्या है? एसिड है। बेस के लिए क्या कहोगे? OH नेगेटिव है, वो बेस हो गया। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? बेस को एसिड को मिला दो भाई तो साल्ट बनेगा, वही क्या रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे बताइए सही है नहीं? सही है। ये पहले वाला एक एग्जांपल याद कर लेना, तो मुझे उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा। चलो तो अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। Why does the aqueous solution of an acid conduct electricity? बच्चों वो कह रहे एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड का लेते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, क्यों होती है? तो द प्रेजेंस हाइड्रोजन आयन, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंस होता है, इसीलिए वहां से
कंडक्टिविटी करंट की बन जाते हैं, यानी करंट फ्लो वहां पे हो जाता है। ठीक है बात। पहले वाला क्वेश्चन तो ये है। जब वो पूछेगा कि करंट फ्लो क्यों होता है एसिडिक उसमें, तो आप कहोगे क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ इज कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किसकी वजह से? क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी हो जाती है? OH नेगेटिव की, इसीलिए इंक्रीज हो जाती है। क्लियर बात है इतनी? हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? अरे लिटमस पेपर काम करता है जब उसे लिक्विड में डुबोते हैं, लेकिन जब ये ड्राई है हमारा HCl, उसमें वाटर ही नहीं है, वो डूबेगा ही नहीं लिटमस पेपर, तो कलर कैसे चेंज करेगा? इसलिए आपको अगर इसका कलर चेंज कराना बच्चों, तो उसे ड्राई नहीं लेना चाहिए, आपको उसमें एक्वस सॉल्यूशन लेना चाहिए, उसमें वाटर वगैरह सब मिला होना चाहिए, तब आप पेपर को उसमें डुबोगे, तब उसका कलर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि देखो ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज नो फ्री हाइड्रोजन आयन। अरे जब वो सूखा रहेगा तो H पॉजिटिव आयन ही ना निकलेगा, और सूखा है तो उससे काम ही नहीं चलेगा ड्राई लिटमस पेपर की वजह से, तो आप उसके HCl की वजह से, तो आपको उसमें वाटर मिलाना चाहिए जिससे H पॉजिटिव आयन डिजोल्व होगा, और तब हम बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है। क्लियर है? इसीलिए कलर चेंज नहीं करता। क्लियर बात है? हाँ जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द pH वैल्यू ऑफ वाटर। अरे कितना pH वैल्यू वाटर का है? 7 हो जाएगा ना? हाँ जी। वो कहा while dilute an acid why it is recommended that the acid should be added in water not water to acid। तो पढ़ लेना भैया, कर लोगे ना? क्या है? since the process of dissolving an acid in water is exothermic it always recommended that acid should be add to water। इसीलिए हमें उसमें एसिड में वाटर को ऐड। It is done the other way possible that because the large amount of heat generated mixture splash। वो कहते हैं कि आपको जैसे कि एसिड है और उसे आपको डाइल्यूट करना, तो आप एकदम से वाटर ना डाल दीजिए उसमें, नहीं तो एकदम डालोगे तो एकदम ऐसे बहुत सारी एनर्जी वहां से डिजोल्व होगी और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब आपको उसकी डाइल्यूट करना है एसिड को, मान लो एसिड है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन का, और आप उसे डाइल्यूट करें, तो धीरे धीरे वाटर ऐड कीजिए, धीरे करेंगे फिर धीरे डालेंगे, फिर धीरे, तो उसको हम डाइल्यूट कर लेंगे धीरे धीरे। सही है ना भाई? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए।